प्यारे बच्चों, देखो हमारे पास चैप्टर जो फर्स्ट चल रहा है 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, उसके हमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन के बारे में हम बात कर चुके हैं, उससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम, क्योंकि बच्चों के जैसे एग्जाम चल रहे थे तो इस पर वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा हमारे पास टाइम नहीं लगा। अब देखो रिलेशन एंड फंक्शन, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1, इसका पहले का थर्ड क्या कहता है, मेरे पास गिवन सेट ए मेरे पास गिवन है और कंडीशन क्या कहती है, y इज डिविजिबल बाय x। ये कंडीशन क्या कह रही है मेरे पास, y इज डिविजिबल बाय x। इसमें डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करें, इस सेट के अकॉर्डिंग इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं एक रिलेशन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं इसको, रिलेशन। जो रिलेशन बनेगा क्या होगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज डिविजिबल x का मतलब ये है y अपॉन x। ठीक है, अगर मैं इसका पेयर लेता हूँ 1 और 1, तो अगर 1 और 1, अगर y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली उसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। तो इसका जो रिलेशन है वो भी इस आर को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितने भी कंप्लीट जो अपने आप के पेयर होंगे वो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें परफेक्ट डिवाइड 1 और 2 का होगा, 1 3 का भी होगा, 1 4 का भी होगा, 1 5 का भी होगा और 1 6 का भी होगा। ठीक है, इसको मैं x मानूं, ये y मानूं, तो 2 है 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो 2 4 का भी होगा, 2 6 का भी होगा और 3 6 का भी होगा। ठीक है, अब इस सेट से और इस कंडीशन से मेरे पास ये रिलेशन बने। इस रिलेशन की हेल्प से मैं क्या प्रूव करूंगा, ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव। बट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, दोनों सेम पेयर होने चाहिए। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, सेट ए को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये कह रहा है 1 और 1 जो है ये भी इसको r को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूँ r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या होगा मेरे पास बेटा, रिफ्लेक्सिव। जितने भी पेयर होंगे 1 1 अपने आप के साथ जो पेयर बना रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे क्या होंगे मेरे पास, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड देखो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। बेटा मेरे पास ये कंडीशन कह रही है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इसमें क्या प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। अब देखो अगर मेरे पास ए इज इक्वल टू 1, सेट ए को बिलोंग करेगा, बी इज इक्वल टू 2, सेट ए को बिलोंग करेगा, तो 1 और 2 है जो पेयर है ये आर को बिलोंग करेगा, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 डज नॉट। अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ, ये कह रहा है इस पेयर के अकॉर्डिंग y इज डिविजिबल बाय x, बट इसमें क्या हो गया, x इज डिविजिबल बाय y, रिवर्स हो गया। तो रिवर्स हो गया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें ये मेरे पास r को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये कह सकता हूँ कि r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। मेरे पास इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इसका क्या प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब सेम एज इट इज 1 अपॉन सेट ए को बिलोंग करेगा, बी इज इक्वल टू 2 सेट ए को बिलोंग, यहाँ से जो मेरे पास पेयर बनेगा वो सेट आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब मैं सी लेता हूँ, सी सपोज करो 4 लिया, वो भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 2 और 4 है, ये क्या हो गया, सेट आर को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज 1 और 4 है, ये भी सेट आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, पेयर चेक कर लो, 1 और 2 आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल है इसमें 1 और 2, 2 और 4 ये भी इसमें प्रेजेंट है, और 1 और 4 ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ आर इज ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हेयर ये क्या कहूँगा कि दिस क्वेश्चन में
इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो बेटा वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है उसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, सेट हमारे पास गिवन है, इसमें भी क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, जेड किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर को। किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, एक नंबर परफेक्ट नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव टू पॉजिटिव, परफेक्ट नंबर लाइन के ऊपर ये क्या होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें रिफ्लेक्सिव पर हमें प्रूव करना है, तो सेम एज इट इज कंडीशन क्या कहती है रिफ्लेक्सिव की, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये कंडीशन होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब पेयर जो है वो सेम होगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, सेट ए को बिलोंग करेगा, y इज इक्वल टू x लूंगा, ये भी अगर 1 लूंगा, सेट ए को बिलोंग करेगा, तो मैं कह सकता हूँ 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्या है ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, और ये मेरे पास क्या है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कोई भी नंबर अगर हम सेट ए में से उठाएंगे और उसको x - y, इट मीन सब्ट्रैक्ट करने पे, अगर मैं एक नंबर को अपने आप से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आने पे, 0 क्या है, एक इंटीजर है, तो 0 एक इंटीजर है, तो मैं कह सकता हूँ r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, सिमेट्रिक। सेकंड क्या कहता है कि चेक करके बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। मेरे पास इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं इसको क्या करूंगा, ये सिमेट्रिक प्रूव करूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें आर क्या कह रहा है, x - y इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर होगा। x - y इज इक्वल टू इंटीजर। अगर x की जगह पे मैं a ले रहा हूँ, सपोज करो x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू मैंने b लिया, और जो a का कोई भी नंबर होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, और y इज इक्वल टू b लिया, कोई भी नंबर होगा वो भी बेटा सेट ए को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ a - b है वो क्या होगा, मेरे पास इंटीजर होगा। a - b क्या होगा, इंटीजर। तो इसमें क्या होगा, y - x इज इक्वल टू इंटीजर, y - x भी इंटीजर होगा। तो दैट इज, ये मैं कह सकता हूँ कि b - a है, तो ये आना चाहिए, इंटीजर होगा। ठीक है, तो नेगेटिव क्या है, अब देखो नेगेटिव भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, जब हमने कहा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटीजर क्या होता है, इसकी जो रेंज होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब y x है, ये भी r को बिलोंग करेगा, यहाँ से xy है, ये भी r को बिलोंग करेगा। तो इस इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों कंडीशन मेरे को किसको फॉलो कर रही है, सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, ट्रांजिटिव। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको x की जगह रखता हूँ, ये y की जगह रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो रहा है, x - y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ से इंटीजर आ रहा है। ठीक है, एंड y - z ये भी क्या आ रहा है, मेरे पास इंटीजर आ रहा है, इम्प्लाइज x - z ये भी क्या आएगा मेरे पास, इंटीजर। ठीक है बेटा, x का कोई भी नंबर लो, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, जेड की जगह पे कोई भी नंबर लो, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर चाहे नेगेटिव आओ चाहे पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ दिस क्वेश्चन में ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पॉज करो ना, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, इसमें क्वेश्चन में बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। क्या,
हमारे पास गिवन सेट ये दे रखा है क्या, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम से मीनिंग है यहाँ पे स्पेशल टाइम। अब देखो स्पेशल टाइम किसी भी वे में हो सकता है, ठीक है, और x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में बड़े कंट्राडिक्शन क्या रहती है, हम इजीली इसमें रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर लेंगे, सिमेट्रिक भी प्रूव कर लेंगे, ठीक है, बट जब ट्रांजिटिव का केस आएगा तो इसमें बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ठीक है। तो उस केस में हम एनसीईआरटी हमारे वे से अगर फर्स्टली इस क्वेश्चन को देखें तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, बट अगर एनसीईआरटी इसको ट्रांजिटिव मानती है, क्यों मानती है, एक इसने एनसीईआरटी ने कहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम इट मीन्स स्पेशल केस में, ठीक है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं इसकी रिफ्लेक्सिव क्या कहती है, मेरे पास ये है कंडीशन ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि x इज वाइफ ऑफ x, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर कंडीशन में सेम पेयर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग x इज वाइफ ऑफ x, क्या कोई अपने आप की वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसका मतलब x और x है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे ये देखो x इज वाइफ ऑफ, तो ये क्या कह रहा है, फॉल्स है, फॉल्स है, तो देन मैं कह सकता हूँ क्या, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया क्या किया है बेटा, ये क्या है कि गिवन कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है कि x इज वाइफ ऑफ y, तो अगर रिफ्लेक्सिव हमें प्रूव करना है तो पेयर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर मैं y की जगह पे x को रिप्लेस करता हूं तो ये क्या कहती है कि x इज वाइफ ऑफ x, जो फॉल्स कह रहे हैं, अगर फॉल्स कह रही है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, फॉल्स कह रहा है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट। इस कंडीशन को देखते हुए मैं क्या प्रूव करूंगा, सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। तो यहाँ x है वो जो फीमेल को डिनोट कर रही है और y है जो क्या किसको डिनोट कर रही है, मेल को। बट इसको रिवर्स अगर इसको ये सेटिस्फाई करता हूँ बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या होगा मेरे पास, y इज वाइफ ऑफ x, तो इसका मतलब ये यहाँ पे फीमेल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मेल, जो फॉल्स है, ठीक है। ये कंडीशन तो मेरे पास क्या कह रही है कि x और y है, ये r को बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू है, ठीक है। बट y और x डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कंडीशन क्या कर रही है, फॉल्स कह रही है। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया क्या किया बेटा, हमने क्या किया है, सिमेट्रिक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। x इज वाइफ ऑफ y, तो अगर सपोज करो मैं x इज वाइफ ऑफ y है, तो x यहाँ पे क्या किसका काम कर रहा है, फीमेल का, और y किसका कर रहा है, मेल का, तो इसका मतलब मेरे से जो पेयर बनेगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, जो बिल्कुल ट्रू है, कंडीशन भी यही कह रही है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एंड इसके जो राइट हैंड साइड में क्या कहता है, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि वाई को हम क्या बना रहे हैं, फीमेल बना रहे हैं, और एक्स को क्या बना रहे हैं, मेल, तो हमारे जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूँ कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन के दौरान, मैंने क्या बताया था कि इसमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो इजीली प्रूव हो जाएगा, बट इसमें कंडीशन जो कंट्राडिक्शन आता है वो ट्रांजिटिव आता है। अब देखो जो सभी उसको जो सोच रहे हैं, पहले उसको देखो ट्रांजिटिव क्या होगी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट, ठीक है। मेरे पास इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन मेरे पास आर क्या कह रहा है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, ये फीमेल होगी, ये मेल होगी, तो इसका मतलब एक्स वाई
बिलोंग्स टू आर है एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो यहाँ पे ये फीमेल हो गया और ये क्या हो गया, मेल हो गया। तो वाई और जेड है ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और एक्स इज वाइफ ऑफ जेड, इसका मतलब तो यही कह रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, फीमेल हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास, मेल हो गया। तो एक्स और जेड है ये आर को बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। बट पहली दृष्टि में मैं फिर बता रहा हूँ, और बेटा मैंने अभी फिर पहले बताया था क्या, कि देखते ही ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। बट एनसीईआरटी इसको ट्रांजिटिव मानती है, तो हम एनसीईआरटी के साथ जाएंगे। कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे, इसके ऊपर ध्यान दो कि एनसीईआरटी ने क्या कहा है, ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि हम एक पर्टिकुलर टाइम, अब देखो पर्टिकुलर टाइम को समझो। यहाँ पे एक बात की है इसने सेट ए की, सेट ए के बारे में, जो एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अब पर्टिकुलर टाइम का मतलब है स्पेशल टाइम, स्पेशल टाइम। अगर मैं स्पेशल टाइम का केस लेता हूं तो इस वाई जो है, वाई जो इंसान है उसकी डबल पर्सनालिटी होगी, डबल पर्सनालिटी होगी। वाई जो है एक बार डबल पर्सनालिटी का मतलब इंसान कई बार उसको मेल की तरह बिहेव करने लग जाता है और कई बार वो फीमेल की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो वाई जो है वो मेल की तरह भी बिहेव करने लग जाएगा और फीमेल की तरह। और अगर जब वो मेल की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई होगा, जो मेरे पास ट्रू होगा। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई होगा जो ट्रू होगा, ठीक है। अगर वो मेल की तरह बिहेव करता है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। अगर ये इंसान मेल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। और अगर जब इंसान, यहाँ पे मैं केस कंसिडर करके चल रहा हूं, केस फर्स्ट मेल और केस सेकंड फीमेल, वाई एक्ट एज, वाई एक्ट एज। अगर मैं केस फर्स्ट के केस में लेके चलूं कि वाई जो है वो डबल पर्सनालिटी को एक्ट एज डबल पर्सनालिटी, डबल पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है बेटा डबल पर्सनालिटी, डबल पर्सनालिटी इट मीन्स वाई एक्ट एज मेल एज वेल एज फीमेल ऑल्सो, ठीक है। वाई यहाँ पे मेल को भी फॉलो करेगा एंड फीमेल को। अगर जब मैं मेल के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पर्टिकुलर टाइम मतलब स्पेशल टाइम के केस में, ठीक है। और जब मैं सेकंड के केस में बात करता हूं, सेकंड के केस में बात करता हूं तो वाई यहाँ पे वो फीमेल, जेंडर की बात नहीं कर रहा मैं, जेंडर की बात नहीं हो रही है मेल फीमेल की, उसकी पर्टिकुलर टाइम का मतलब उसकी पर्सनैलिटी पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एक्स और जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है बेटा। अब देखो मैं खुद मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट एनसीईआरटी इसको ट्रांजिटिव मानती है। और क्यों मानती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो गिवन सेट ए दे रखा है वो एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम इट मीन्स स्पेशल टाइम के केस में। तो स्पेशल टाइम के केस में वाई जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। वाई जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो अपने अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, ठीक है। अब इंसान की डबल पर्सनैलिटी है वाई की, और वो एक बार वो एक्ट करता है मेल की तरह और एक बार एक्ट करता है फीमेल की तरह, ठीक है। हम जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहे। तो अगर वो मेल की तरह एक्ट करता है तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बट अगर वो फीमेल की तरफ अगर वो बिहेव करता है तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ठीक है। अब यहाँ पे तो फीमेल हो गया और यहाँ पे
वो फीमेल हो गई, यहाँ पे मेल हो गया, यहाँ फीमेल, और ये हो गया मेल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। समझ में आया बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गया। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, मैंने एक चार्ट बनाया था, उसमें हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, फ्रेंड्स, बॉय एंड गर्ल, उसके अकॉर्डिंग देखो पर्टिकुलर टाइम, स्पेशल टाइम के बारे में बात हो रही है, तो स्पेशल टाइम को ही हम ध्यान में रखते हुए ये क्या होगा, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर वर्ड का जो मीनिंग है बड़ा ही वो डीपली मीनिंग है। ठीक है, तो अब तक हमने बेटा जितने भी क्वेश्चन किए थे उसको समझ में आए होंगे, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है बेटा उसको पिछली वीडियो को देखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।